दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 60 प्लस क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो कि यूपीएसआई एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो कॉमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसे दर्शाता है? साहस, शांति, समृद्धि या फिर स्वतंत्रता को? राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग जो है यह दर्शाती है शांति को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, शांति को। चलिए अगला सवाल, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत का नाम जो है यह दिया गया है भारत अथवा इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत और इंडिया जो कि दोनों नाम दिए गए हैं भारतीय संविधान में। देखिए अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ओणम जो है यह प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है यह दिया था विजय केलकर समिति ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विजय केलकर समिति ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे असीम दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, असीम दास गुप्ता। देखिए आपका अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय की बात करें तो यह कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कनाडा में। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 3, भाग 5, भाग 8 या फिर भाग 12? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 5 जो कि भाग संविधान का सबसे बड़ा भाग है। देखिए अगला सवाल, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लिटिल मास्टर के नाम से इनमें से प्रसिद्ध है सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुनील गावस्कर। देखिए अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1901, 1911, 1921 या फिर 1931 में? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। सीधा आप लोग क्वेश्चन नंबर लगा के और आगे यहाँ पर आप ऑप्शंस लगा दीजिएगा कि कौन सा आपका राइट आंसर है। तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना था। देखिए अगला सवाल, कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है? तो कुष्ठ निवारण दिवस जो है यह संबंधित है 30 जनवरी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 30 जनवरी से। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है यह अपनाई गई थी 1947 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1947 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दल बदल निरोध अधिनियम की बात करें तो यह पारित हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1985 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अगला सवाल, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी पंजीकरण में अंकों की संख्या जो है टोटल होती है 15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 15 डिजिट टोटल होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? 1991, 2000, 2005 या फिर 2010 में? तो भारत में जीएसटी का प्रस्ताव जो है यह लाया गया था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2000 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है? केसरिया, हरा, सफेद या फिर नीला? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए केसरिया जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपरी रंग है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए आपका अगला सवाल, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 24 सितंबर 1949 में, यानी कि 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोयम्बटूर में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राजघाट किस महान नेता की समाधि है? तो राजघाट जो है यह समाधि स्थल इनमें से हो जाएगा महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी की। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश इनमें से हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कनाडा जो कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश है। देखिए अगला सवाल, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 जुलाई के दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1 जुलाई के दिन जीएसटी दिवस मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है? तो जीएसटी चोरी पर सजा का प्रावधान जो है यह 5 वर्ष का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 1978 में जुड़ा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1978 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1986 में। इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो भारतीय संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जीएसटी लागू हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस को? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सरदार पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। देखिए आपका अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 9 जनवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? अशोक चक्र, भारतीय चक्र, राष्ट्रीय चक्र या फिर स्वतंत्रता चक्र? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अशोक चक्र जो कि राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना जो है यह 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में। देखिए अगला सवाल, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? तो कर चोरी की पहचान करने वाली नियम जो है इनमें से हो जाएगा GAAR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, GAAR। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान शाला जो है प्रयोग विज्ञानशाला यह स्थित है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? तो सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा जो है यह शनि ग्रह के हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह के। देखिए अगला सवाल, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या टोटल हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भागों की संख्या टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 25 भाग है वर्तमान समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 12 जो कि आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस देश ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, कौवा, तोता या फिर बगुला? तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए अगला सवाल, भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो भारत की भौगोलिक आकृति की बात करें तो यह चतुष्कोणीय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चतुष्कोणीय। देखिए अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अगला सवाल, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर में? तो हवा महल जो है यह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्वीप नीला रंग का दिखाई देता है? तो देखिए सौर मंडल में दीप नीला रंग का दिखाई देती है नेपच्यून ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नेपच्यून ग्रह। देखिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद। देखिए अगला सवाल, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना जो है यह हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1953 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। देखिए अगला सवाल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कटहल जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। देखिए अगला सवाल, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में स्थित है? तो ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति जो है यह वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वियना में। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर भोपाल में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में और वायुयान के टायरों में गैस भरते हैं हीलियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हीलियम गैस। देखिए अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र जो है यह नेफोस्कोप कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नेफोस्कोप। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, लक्ष्मीबाई या फिर मुमताज महल? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। देखिए अगला सवाल, आधे अधूरे पुस्तक किसने लिखी? तो आधे अधूरे पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मोहन राकेश। देखिए अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? दोस्तों कटास राज मंदिर परिसर की बात करें तो यह स्थित है पाकिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान में। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? दोस्तों सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम की बात करें तो यह पाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान देश में। चलिए अगला सवाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी इनमें से हो जाएंगी रोज मिलियम बैच्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रोज मिलियम बैच्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई में? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।